अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश होकर जिंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने नासिक साहब की, शेख इमाम बख्श नासिक की हमने हयात खिदमत पढ़ी थी। उसके बाद वाली वीडियो में हमने उनकी सेकंड गज़ल पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम उनकी दूसरी गज़ल पढ़ने को जा रहे हैं। बिना टाइम गवाए आपके सीधे चलते हैं दूसरी गज़ल की जानिब। शेख इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल। इस गज़ल के बारे में मैं आपको सिर्फ दो बातें बताता हूं जो आपको बिल्कुल जहन में रखनी है पहले की तरह। एक बात और ये दूसरी बात, और फिर मेरे मन से बता देता हूं तीसरी बात। ठीक है, तीन बातें क्या ध्यान रखनी है। पहली बात, इस गज़ल में, इस पूरी गज़ल में शायर ने क्या की है? महबूब की तारीफ की है। क्या की है? महबूब की तारीफ की है। महबूब की तारीफ, महबूब की तारीफ की है। पूरी गजल में क्या की है? महबूब की तारीफ की है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, महबूब की तारीफ की है बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर। तो अगर आपसे, वैसे तो हर शेर के लिए मैंने सनद इस्तेमाल की है, हर शेर के लिए सनद इस्तेमाल की है। बाई चांस ऐसा हो कि अगर कोई शेर, इस गजल का कोई शेर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए सनद कौन सी है, और सनद कुछ भी ना मिले, तो आपको याद रखना है कि सनद कौन सी इसमें दोस्तों? मुबालगा। क्या है? मुबालगा। और दूसरी सनद है इसमें सनद तशबीहा। सनद तशबीहा। ठीक है, इस वाली गजल में आपको याद रखना है सनत तशबीह पूरी गजल में इस्तेमाल की है। सनत तशबीह कब इस्तेमाल की जाती है पता आपको? जब एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबहत करार दी जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मुबालगा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर की गई है। पर मुबालगा अगर आपको याद ना रहे तो आपको सिर्फ मेन चीज का ध्यान रखना, तशबीह का। तशबीह कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज पर मुशाबहत करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बयान करना। जैसे एक शेर है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। तो यहां पर मीर तकी मीर क्या कर रहे हैं? शायर अपने महबूब की तारीफ कर रहे हैं, उसके होठों को क्या कह रहे हैं? पंखुड़ी है गुलाब की। कोई बयान करता है कि मेरे महबूब की चाल है हिरन जैसी, उसके बाल हैं जैसे ऐसे, उसकी चाल है ऐसी, उसकी आंखें जैसी उसके वैसी, उसके होठ हैं ऐसे, उसकी बात वैसी, है ना। तो ये महबूब की तारीफें करना, किसी चीज के जैसा बताना, ये क्या कहलाएगा? सनत तशबीह। सनत तशबीह कहलाएगा। ठीक है। तो पूरी सनत में, इस पूरी गजल में, सॉरी, इस पूरी गजल में नासिक साहब ने अपने महबूब की तारीफ की है और उसके हर एक चीज की, उसके हर एक वसफ की बयान किया है और किसी ना किसी चीज से रिलेट करके बयान किया है कि ये चीज इसके जैसी, वो चीज उसके जैसी। अब मैं करता हूं गजल को शुरू, बिना बातों को ज्यादा बढ़ाए। आपको बस याद रखना है पूरी गजल में कौन सी सनत का इस्तेमाल करना है? सनत तशबीह का, और मुबालगा रही से बहुत ज्यादा काम लिया गया है। चलिए, ये नूर है रूए महजबी का। शेर के चार टुकड़े की राइमिंग इस तरह की 1 to 1 वाली है। ये नूर है रूए महजबी का, कि हो खजल चांद चौदवी का, जो हल्का है जुल्फे अंबरी का, वो एक नाफा है मुश्क ची का। ये नूर है, ये चमक है रूए महजबी का। मेरे महजबी कहता है महबूब को ना, है मेरी महजबी, है मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं। तो ये सब बातें महबूब के लिए कही जाती है। महजबी, जबी में से कहते हैं पिशानी को। किसको कहते हैं? पिशानी को। यानी मेरे महबूब की महजबी, उसके चमकती हुई पेशानी में जो नूर है, कि हो खजिल चांद चौदवी का, चौदवी का चांद भी खजिल हो जाए, जल जाए उसकी पेशानी की चमक देख के कि मेरे से भी ज्यादा ब्राइट है। जो हल्का है जुल्फे अंबरी का, जुल्फ यानी बाल, अंबरी का, अंबरी कहते हैं खुशबूदार, हल्का कहते हैं उसका गुटला, यानी समझ लीजिए बालों में लगा जूड़ा। जुल्फे अंबरी का हल्का, हल्का मतलब जूड़ा, है ना, बालों का ना जूड़ा, बालों में लगा जूड़ा। तो मेरा महबूब का जो बालों का जूड़ा है, उसकी जुल्फे अंबरी का, खुशबूदार जुल्फों को समेट के जो जूड़ा बनाया, उसने हल्का बनाया है, वो कुछ और नहीं है, वो एक नाफा है। नाफा कहते हैं थैली। मुश्क ची का, ची का मतलब है चीन। क्या है यहाँ पे? चीन। मुश्क कहते हैं जो हिरन के अंदर पाई जाती है, कस्तूरी इसको बोलते हैं, कस्तूरी। तो है ना, वो कस्तूरी की थैली जो है ना, एक गांठ जैसी होती है, बालों जैसी होती है। कभी आपने देखा होगा इमेज वगैरह गूगल पर ट्राई करके, तो कस्तूरी की थैली एक गुटला होता है,
बिल्कुल औरतों में जो बालों का जूड़ा होता है वैसी नजर आती है, बस थोड़ी ब्राउन टाइप का होता है वो, ठीक है। तो उसका जो जूड़ा है, उस जमाने में कहते थे कि चीन में होती है ओरिजिनल मुश्क, ओरिजिनल जो कस्तूरी है वो चीन में मिलती है। तो चीन की मुश्क सबसे ज्यादा मशहूर थी, तो वो जो चीन के मुश्क है वो क्या है, मेरे महबूब का जूड़ा है। समझ भाई बात, खूबसूरती कितनी बयान की है। मेरे महबूब की पेशानी किसकी जैसी है, इतनी खूबसूरत है कि चौधरी का चांद देख कर जल जाए। और मेरे महबूब की बालों का, जुल्फों का जूड़ा है, वो क्या है, कुछ और नहीं है, मुश्क ची का क्या है, एक नाफा है, उसकी थैली है, ठीक है। और इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, क्यों, मुश्क में बहुत ज्यादा खुशबू होती है। बाकी डिटेलिंग आप वीडियो में देख लेना। ये उसके है साइदों का आलम, ये उसके है साइदों का है आलम, कि जिसने देखा हुआ वो मुबरम, सॉरी हुआ वो बेदम, नियामत क़ज़ाए मुबरम, लक़ब है कातिल की आसती का। ये बहुत डेंजर था, ठीक है। इस तरह की तारीफ शायद मैंने पहले भी पढ़ी नहीं, और शायर ने बहुत गजब की तारीफ लिखी है। समझिए बात को। अब महबूब की जुल्फों की तारीफ हो गई है, गालों की तारीफ हो गई है, बालों की तारीफ हो गई, तो बची क्या, ये उसकी साइदों, साइद कहते हैं कलाई को, हिंदी में लिख लीजिए कलाई, किसे कहते हैं दोस्तों, कलाई को। मेरे महबूब की कलाई कैसी है, कैसी है, कि जिसने देखा हुआ वो बेदम, जिसने देखा हो तो करेगा हाय क्या कलाई है, इतनी गोरी चमकदार, इतनी गोरी और चमकदार, इतनी मजबूत। नियाम तेगे क़ज़ाए मुबरम, नियाम तेग कहते हैं तलवार को, तेग कहते हैं तलवार को, शमशीर भी तलवार को ही कहते हैं, ठीक है। नियाम कहते हैं उसकी मयान को, किसको कहते हैं, मयान को। नियाम तेग क़ज़ाए मुबरम, लक़ब है कातिल की आसती का। घुमा फिरा कर क्या कह रहे हैं बात को, कह रहे हैं कि मेरा महबूब जो है इतना बलागा खूबसूरत है कि जब वो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लेता है, मेरे तो ऊंची रहती है हमेशा और काफी काली पीली भी है, तो जब वो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लेता है तो अंदर से जब चमकती हुई इसकी कलाई निकलती है, गोरी गोरी कलाई निकलती है, मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलवार मयान से निकाली हो, तलवार मयान से निकाली हो। और जिसने तलवार देख ली हो, जब युद्ध के मैदान में किसी ने सामने की तलवार देख ली हो, तो तलवार देखकर तो क्या होता है आदमी के बस अब तो मर गया मैं। ऐसे ही मेरे महबूब की कलाई इतनी खूबसूरत है कि सिर्फ आस्तीन ऊंची करने से उसकी कलाई की खूबसूरत देख के लोग बेदम हो जाते हैं, उनका दम निकल जाता है, उनका दम निकल जाता है। हाय इतनी खूबसूरत, सोचो इतनी तारीफ कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी भाई। तो चलिए कलाई तक आ गए, अब देखें और क्या बचा है महबूब के अंदर। आगे देखिए, बुरा हो बदबख्त आशिकी का, न दी हो बर्बाद यूं किसी का, बना है इश्के बुता का टीका, निशान सजदा मेरी जमी का। अब आ गए वापस खुद पर, एक बार महबूब की बात, एक बार खुद की बात, एक बार महबूब की बात, एक बार खुद की बात। आप कह रहे हैं बुरा हो बदबख्त आशिकी का, बदबख्त कितना बदबख्त कमबख्त, कि इस आशिकी का क्या हो, बुरा हो, बेड़ा गर्क हो इसका, आशिकी का, इश्क करने वालों का आशिक क्या हो, बेड़ा गर्क हो। नदी हो बर्बाद यूं किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो, किसी का मजहब बर्बाद नहीं हो। क्यों, क्योंकि बना है इश्के बुता का टीका, निशान सजदा मेरी जबी का। ये कह रहे हैं कि मैं सजदा करता हूं, मैं सजदा करता हूं, सजदा करने से जो निशान हो गए हैं, सजदा करने से मेरी पेशानी में जो टीका, जो निशान बन गया है, लोगों को ये लगता है कि ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ पढ़ के सजदे करके टीका ये निशान नहीं बना, बल्कि लोगों को लगता है कि मैं तो इश्क परस्ती में पड़ गया हूं और बुतों की पूजा करने लग गया हूं, और मैंने क्या लगा लिया है, तिलक लगा लिया है, बुतों का टीका लग गया है। लेकिन टीका नहीं है, तो सजदे का निशान है। लेकिन लोगों को पता है कि मैं किसी के इश्क में हूं, मैं किसी के इश्क में हूं, तो लोगों को लगता है मेरा धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, मेरा मजहब बेकार हो गया, मेरा धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो लोगों को मेरे मजहब के बारे में भी उल्टी पुल्टी बातें नजर आने लगी है। तो कहते हैं कि बदबख्त आशिकी का बेड़ा गर्क हो, इसका बर्बाद हो, ये बर्बाद हो, क्योंकि इसकी वजह से लोग मुझे बुरा भला कहने को लग गए हैं। मेरे सजदे के निशानों को, मेरी पहचानी के निशानों को लोग क्या समझ रहे हैं, मैं तिलक लगा के घूमने लग गया हूं। कितना बुरा काम कर दिया आशिकी ने मेरा। चलिए आगे चलिए, अब आते हैं लास्ट और आखिरी शेर, गजल का मक्ता देखिए। तमा है इंसाफ दो सता है, तमा है इंसाफ दो सता है, कि इतना फरमा ए सब ज़बां है, किया है नासिक ने आसमां से बुलंद रुतबा इस जमी का, बुलंद तर रुतबा इस जमी का। बहुत प्यारा शेर लिखा है, और ये है दोस्तों सनद ताल्ली। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको याद रखनी है। सनद ताल्ली का मतलब होता है शायर का अपनी खुद की तारीफ करना, शायर का अपनी खुद की ही तारीफ करना या खुद की बुराई कर लेना, खुद की ही। तो खुद के बारे में शायर कुछ भी बात अगर शामिल कर ले,
अपनी तारीफ बुराई कुछ भी कर ले, उसे कहते हैं सनत ताल्लिक। क्या कहते हैं? सनत ताल्लिक। यहां पर नासिक अपनी बहुत बड़ाई करके बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तमा है। तमा कहते हैं उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। तमा है, इंसाफ दोस्तां है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े इंसाफ करने वाले हैं, कि इतना फरमाए सब जमा है, सब जबा है। अब मेरे दोस्तों तुम फरमाइए, अब तुम बताओ, तुम सबके मुंह में जबान है, बताओ मुझे, बताओ मैंने इतनी बढ़िया गजल लिखी है, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? ये बात वो कह रहे हैं उस बात को कि मुझे बताओ, सबके मुंह में जबान है और मुझे पता है तुम बड़े इंसाफ पसंद लोग हो। किया है नासिक ने इस आसमां से बुलंद रुतबा इस जमीन का। अब नासिक कह रहे हैं बताओ, मैंने गजलें लिखकर, मैंने शेरो सुखन लिखकर, मैंने शेरो सुखन में कारामत कर कर, बताओ मैंने आसमान से भी ज्यादा मर्तबा जमीन का बुलंद किया या नहीं किया? तुम सब बताओ, तुम इंसाफ करने वाले हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम सबके मुंह में जबान है, तुम्हें बताना होगा। ये बात शायर आखिर में कह देते हैं। तो इसे तशरीह को लेकर ज्यादा सवाल आते नहीं है, पर एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है और एज ए मेंटर मेरा फर्ज है कि मैं आपको मेंशन कर दूं। तो यहाँ पे सब चीजों को लेकर जितने मीनिंग है मैंने सब साइड में लिख दिए हैं। खास चीज कुछ है नहीं कि मैं आपको अलग से कुछ बताऊं, और जो सनद थी मैंने आपको मेंशन कर दी है। इससे ज्यादा से सवाल पूछा नहीं जाएगा। इससे कुछ सवाल बनते हैं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर या मैराथन नोट्स बनाकर या मोस्ट टाइम पे नोट्स बनाकर मैं उसे मेंशन कर दूंगा। लास्ट में एक गोल्डन चार्ट बनाकर आपको देंगे लास्ट में, जिसमें आपको पता लगेगा कैसे सवाल बनते हैं, क्या सवाल आते हैं, कैसी चीजों को याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट चीजों में पूरी गजलें आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ खास चीजें इंपॉर्टेंट कि ये लाइनें पढ़नी और ये आंसर होंगे, इस तरह आपको याद करनी है। वो सब चीज एग्जाम टाइम आपको सब बता दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।